ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने ये लिखा कि ये क्या है, ये वाला एंगल है 70, ठीक है, ये वाला एंगल है 40, नॉट नॉट 40 सॉरी, ये एंगल है मेरा 50, ठीक है, और मैंने ये वाली साइड दी हुई है 11 सेंटीमीटर, और ये गिवन है 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो बेटा, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मालूम करना है। अब मैं क्वेश्चन में फंस गया हूं, आप गौर करें, दो साइडें कौन सी हैं यहां पर, दो साइडें कौन कौन सी गिवन है जी बेटा, एक 11 है और दूसरी कौन सी है 13 है। मैंने आपसे ये कहा था कि दोनों साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए, दोनों साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए, और मेरी ही बात गलत हो गई। क्यों? दोनों साइडों के दरमियान में एंगल ही नहीं है, सही है, लेकिन क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? सही है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है ना, वो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, सही है ना। तो बेटा क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो बेटा देखें कैसे निकलेगा, 70 प्लस 50 कितने हो गए 120, सही है। अगर मैं इसको x का नाम दे दूं तो x किसके बराबर होगा 180 माइनस 70 माइनस 50, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 60, हो गया राइट। तो देखें बेटा मेरा ये वाला एंगल कितना बच्चों, ये वाला एंगल कितना हो गया 60। बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया चाहिए, सही है। तो एरिया निकालने के लिए पहली साइड कौन सी है 11, दूसरी साइड कौन सी है 13, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है 60। बस अब एरिया एरिया लगा लो। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 11 इंटू 13 इंटू साइन 60। बात क्लियर हो गई, सही है। क्या फॉर्मूला है, दो साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए 1/2 11 इंटू 13 इंटू साइन 60। कैलकुलेट करें बेटा, व्हाट इज द आंसर, सॉरी 61.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब आए, सही है राइट। अब देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है, राइट लिसन बेटा, यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 3, ए बी सी डी, क्या लिखा हुआ है बेटा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सही है, सही है, क्या लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैरेललोग्राम, इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये वाली साइड 14 है तो वो वाली साइड भी क्या होगी 14, ये 10 है तो ये भी क्या होगी 14 10 होगी, राइट मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाकर दिया कि ये साइड गिवन है 16 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है 11 सेंटीमीटर, और ये साइड आपके ये एंगल गिवन है 93। और क्वेश्चन क्या गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मुझे इसका एरिया चाहिए, सही है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया चाहिए। बेटा मैंने तो आपको नहीं सिखाया, मैंने तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया नहीं सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने ट्राइंगल का एरिया सिखाया। लेकिन मैं आपको यहां पर बता सकता हूं, देखें यहां पर आपने एक काम ये करना है कि यहां पर आपने एक डायगोनल ड्रॉ करना है, सही है, ठीक है। जब मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं ना तो मुझे दो इक्वल ट्राइंगल मिल जाते हैं। पहला ट्राइंगल क्या है, ये है, दूसरा ट्राइंगल क्या है, वो ये है। बेटा मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। और दूसरी चीज क्या है, क्या दोनों साइडों के दरमियान में एंगल है या नहीं, यस है या नहीं है ना। तो बेटा मैं एक एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। तो बेटा मैं क्या करूंगा, लुक एट द बोर्ड, मैं निकाल लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी किसके बराबर होगा 1/2
1/2। पहली साइड क्या है 11, दूसरी साइड क्या है 16 और साइन 93। सही है, करके दें जरा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस बेटा? सॉरी 87.87। ये क्या आया? ये एक का है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सही है, ABCD। तो मैं क्या करूंगा बेटा? 87.87 मल्टीप्लाई बाय 2। व्हाट इज द आंसर? 175.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर? राइट, ठीक है बेटा। तो ये इन चीजों पे गौर करना बेटा, हर चीज गिवन नहीं होती, कुछ चीजें हमें बताना भी पड़ती हैं कि किस तरह से चलेगा, क्या चीजें निकालनी है, क्या करना है। इन चीजों पे गौर करोगे तो पता चलेगा, वरना जो है ये मुश्किल हो जाता है। सही है बेटा, ठीक है। तो इन चीजों पे आपने लेके चलना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। यहां पर जो एक नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो भी है, ये लिखा हुआ है EFGH। ठीक है, EFGH इज अ रोम्बस। क्या है? रोम्बस। सही है। रोम्बस का मतलब क्या होता है? रोम्बस में चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सही है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड द रोम्बस? सही है, रोम्बस में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। एक, सिर्फ एक आपके पास है जिसकी वजह से ये अलग हो जाता है। स्क्वायर में चारों साइडें कितने का एंगल बनाती हैं? 90 का। या राइट, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता, इसमें डिफरेंट है, अनइक्वल। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर? स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। रोम्बस में भी चारों साइडें क्या होती हैं? सेम होती हैं। और स्क्वायर में हर साइड जो है वो कितना एंगल बनाती है? 90। लेकिन यहां पर क्या डिफरेंट? क्लियर हो गई बात? अनइक्वल। ठीक है, मैंने ये कहा कि बेटा ये वाला एंगल कितना है? 110 है। ये साइड कितनी ले ली मैंने? 81। सही है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या मालूम करना है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। बेटा अब तो मैं 100% फंस गया हूं। उसकी वजह यह है कि मेरे पास, मैंने ये बात कही थी कि दो साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए, है ही नहीं। साइडें है ही नहीं, एक साइड दी गई है। अब क्या करूं? बात ही गलत हो रही है। डिवाइड कर भी देता हूं, चलो मैं डिवाइड भी कर देता हूं। सही है बेटा, आप लोग मुझे जरा बताइएगा मैंने क्या कर दिया। ये मैंने डिवाइड भी कर दिया, लेकिन जब भी मुझे एक बात बताओ भाई, दो साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए ना, यही कहा था ना। ठीक है, कहां है? दूसरी साइड ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। कैसे? 90 वाइंटी छोड़ दे बेटा, 90 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता साहिब साहब। बात तो गलत हो गई, क्वेश्चन ही। इसका मतलब है कि मेरी जो पुरानी थ्योरी है वो सब गलत गई, कि दो साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए। सही है, दूसरी साइड ही नहीं है। all four sides are equal, no? All four sides are equal, that means it is also 81. बिल्कुल। तो आंखें, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सही है, सबके सब सो रहे हो। रोम्बस में क्या बोला था कि चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल है। अगर एक साइड लिखी हुई है 81, तो दूसरी साइड भी क्या होगी? 81। तीसरी साइड भी क्या होगी? 81। चौथी साइड भी क्या होगी? 81। तो बेटा दोनों साइडों के दरमियान, दोनों साइड्स हैं, गिवन हो गई दोनों साइड, और दोनों साइड के दरमियान में एंगल कितना है? कितना एंगल है? 110। सही है। तो बेटा पहला क्या आ जाएगा? EFH, एरिया ऑफ ट्राइंगल EFH इज इक्वल टू 1/2। ये कितना हो जाएगा? 81। ये कितना हो जाएगा? 81 इंटू साइन 110। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? जी बेटा कितना आ रहा है? 81 इंटू 81 इंटू साइन 110, 3082। बेटा एक ट्राइंगल का बताइए कितना आ रहा है? 3082 या तो उसको वो करेंगे हम शायद स्क्वायर रूट वगैरह शायद नहीं बदलेंगे। ठीक है, 3082.6। बेटा ये एक का आया है,
मुझे पूरे रोम्बस का चाहिए, तो बेटा एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, जी बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3082.66 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे बेटा मल्टीप्लाई, सही है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट इज द आंसर बेटा, 6165.32 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट इज योर आंसर। एनी क्वेश्चन बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा? आज हम अपना टॉपिक बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।